नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ में साझा करेंगे जो जुड़ा हुआ है नई सरकार के बजट प्रोविजन को लेकर। जी हां साथियों, नई सरकार जल्द ही बजट घोषित करने वाली है और इस बजट में किस तरह से ईपीएस 95 के मुद्दे को शामिल किया जाए, इसको लेकर जद्दोजहद करी जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस तरह से नई सरकार के पहले ही बजट में ईपीएस 95 के मुद्दे को शामिल करवाया जाए और मिनिमम पेंशन के मुद्दे को सॉल्व किया जाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो अपडेट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि आप सभी हिंदी व्यूअर्स को भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि द मच एंटिसिपेटेड 3.0 मोदी सरकार हैज अज्यूम्ड पावर वंस अगेन। तो ये कह रहे हैं कि जो एंटिसिपेट किया था मोदी सरकार ही आएगी, वो वापस पावर में आ चुकी है। 3.0 मोदी सरकार का टर्म आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड द सेम ओल्ड मिनिस्टर्स without much change in portfolios have come back with a bang। जैसा कि सभी को पता था, कुछ चेंज नहीं हुआ। जितने भी मिनिस्टर्स पहले थे उनका सेम पोर्टफोलियो है और वह वापस से दोहराए गए हैं। पीएम मोदी himself in the helm of affairs has given us much hopes we would continue with his work अनहिंडर्ड। पीएम मोदी भी स्वयं वही अफेयर्स, वही डिपार्टमेंट देख रहे हैं जो पहले देख रहे थे और हमारी आशाएं उन्हीं पर टिकी हुई है। There are certain promises not accomplished during his previous stings। बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो उनके प्रीवियस टर्म में पूरे नहीं हुए थे। The much pampered EPS 95, which is in vigor since its inception on 16th November 95, leaves much to be desired। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो EPS 95 का मुद्दा है, जो उसके फाउंडेशन जब वो शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 1995 से लेकर आज तक, ये मुद्दा अभी भी लंबित पड़ा है। The Prime Minister, Finance Minister gave us assurance the Supreme Court to give its verdict in their favor that the EPS 95 scheme would be overhauled and to ensure that they would be dealt with fairly। स्वयं प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बार दोहराया है कि ईपीएस 95 की स्कीम को अच्छी तरीके से लागू किया जाए और फेयर तरीके से सबको पेंशन मिले। तो साथियों, यहाँ पर तीनों का हवाला दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद में ही ये मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ रहा है कि ईपीएस 95 जो मिनिमम पेंशन मिल रही है वो फेयर नहीं है और इस पर काम ज़रूर होना चाहिए। तो साथियों, अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए कि हाँ, जब से ईपीएस 95 की शुरुआत हुई है तब से लेकर इसमें काफ़ी खामियां हैं और इस पर कार्य होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कर दीजिए। आगे लिखा है कि द नेशनल एजुकेशन कमिटी हैज़ बीन spearheading their cause and apprised PM FM, the Labour and Welfare Ministers about our grievances। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने बहुत सी बार इन कारणों को प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर के सामने रखा है, उनको अपना चिंता जाहिर की है। The disparity in pension payout between various sectors, public, private and state central should be एब्रिज्ड। बहुत सारे डिस्पैरिटी है पेंशन पे आउट में, जिसमें पब्लिक सेक्टर में अलग दी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में अलग है, सेंट्रल में अलग दी जा रही है। तो ये सारे जितने भी भेदभाव है इनको देखना ज़रूरी है। आगे लिखा है, वी डिमांड ए सस्टेनेबल एग्रीवेल पेंशन एट पार विथ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स से 9000 प्लस डीए एज पर सीपीआई प्लस मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम एक सस्टेनेबल पेंशन की डिमांड कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स प्राप्त कर रहे हैं। सपोज 9000 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिलती है, उसी के हिसाब से प्राइवेट कर्मचारी एम्प्लॉयज़ को भी मिलनी चाहिए। Now that it is time for formulation of a new budget and the consultation would start shortly, we appeal budgetary provision is made if need to be implement the said plan। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी नए बजट का प्रोविज़न स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे सुझाव इसको लेकर मांगे जाएंगे, तो हमें इसका
पूरा ध्यान रखना है। द सेड प्लान द EPFO हैज इनफ फंड्स एज पर रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल विजार्ड्स कॉर्पोरेटेड बाय एक्चुअरीज। EPFO के पास में एक अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ है, जैसा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमें प्राप्त हुआ है। लेट अस fervently hope an interim relief as sanctioned in the meantime till such a time as the new formula for minimum pension is fully conceptualized by the new regime। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द एक नया फॉर्मुलेट होगा मिनिमम पेंशन को लेकर, और मिनिमम पेंशन को एक अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा एक नई सरकार में। This should happen within first 100 days if the authorities are really serious in putting an end to our struggles and unattended problems so far, despite assurance given umpteen times। और ये तभी हो सकता है जब पहले 100 दिनों के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज़ है पेंशन को लेकर जो डील कर रही है वो सीरियस एक्शन ले और अपना पूरा प्रभाव दिखाते हुए जितने भी आज तक अश्योरेंस दिए गए हैं उनको दोहराते हुए सरकारों तक अप्रोच करें, मिनिस्टर तक अप्रोच कर मिनिमम पेंशन के मुद्दे को बजट में शामिल करवाया जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सरकार के ऊपर किस तरह से आज तक प्रोसेस हुआ है और किस तरह से पेंशन के मुद्दा आज तक लंबित है और किस तरह से पेंशन में भेदभाव है सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ में, उसको लेकर भी बात यहाँ पर की गई है। और खास बात ये की गई है कि जैसे ही नया बजट आने वाला है तो उसमें प्रथम 100 दिन जो पहले 100 डेज है उसमें अगर अथॉरिटीज जितनी भी नेशनल एजुकेशन कमेटी या दूसरी कर्मचारी संगठन है वो अगर जोर लगाए और दबाव की रणनीति अपनाए तो 100 दिनों के अंदर अंदर बजट में मिनिमम पेंशन मुद्दे को शामिल करवाया जा सकता है। और जो आज तक इतने सालों से मिनिमम पेंशन को लेकर पेंशनर्स परेशान रहे हैं उनको उनका जायज़ हक दिलवाया जा सकता है। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ में साझा करी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी इस बारे में यही इत्तेफाक रखते हैं, आप भी यही सोचते हैं? तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।